सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक भाई या बहन का कमेंट आया हुआ था कि ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पर आता है, उसका पैटर्न क्या है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं। मतलब उन्होंने मेनली पैटर्न पूछा था और उन्होंने पूछा था कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि मतलब और भी ज़्यादा बात करेंगे कि जैसे आपको जाना है तो क्या लेकर जाना है, किस तरीके से जाना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें आपके, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाता है तो आप एडमिट कार्ड के 2 पेज होते हैं, तो आपको एडमिट कार्ड का एक ही पेज निकलवाना है। जैसे देखो ये मैंने इसका एक ही पेज निकलवाया हुआ है एडमिट कार्ड का। ये देखो, ये मेरा एक ही पेज मैंने इसका ही निकलवाया हुआ है अपने एडमिट कार्ड का। और इसमें आपके 2 पेज होते हैं, लेकिन आपको दो नहीं निकलवाने हैं। आपको इसके जो ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है, पहले पेज पर तो इंस्ट्रक्शंस आएंगे ही, लेकिन आपको पहला पेज नहीं निकलवाना, मतलब ये निकलवाना है सिर्फ ये। इससे दूसरे वाले पेज पर जिस पे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होते हैं वो नहीं निकलवाना आपको। तो इस तरीके से आपको अपना निकलवाना है एडमिट कार्ड की, उसका एक ही पेज निकलवा लेना है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या लेके जाना है, एक आइडेंटिटी लेकर जानी है जो भी आपने पेपर में लगाई होगी, अपडेटेड होगी जो भी, जैसे पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस। और ज़्यादा आप कोशिश करना कि अपना आधार कार्ड ही लेकर जाओ। बाकी फ़ोटो आपकी मर्जी है, आप लेकर जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ रहने देना। मैं भी नहीं लेकर गई थी, मेरा काम हो गया था क्योंकि वहाँ फ़ोटो की कोई नीड नहीं थी। अब जैसे आपको सामने ये दिख रहा होगा कि ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस तरीके से आपको स्क्रीन आपकी अपने दिखाई देगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें चेंजेस क्या हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। पहले बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास हाथ में आपके एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और दूसरा आपके हाथ में होना चाहिए आपका आइडेंटिटी कार्ड, और एक आप पेन भी लेकर जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पेन जो आते हैं वो ब्लू या ब्लैक कैसा भी ले जाना, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको साइन करने होंगे अपने। आपको आने का समय लिखना होगा, अपना नंबर लिखना होगा, मोबाइल नंबर, और आपको जिस स्थान से आप आए हैं आपको वो लिखना होगा। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। अब वहाँ पर क्या, देखो ये लैब, वहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो गेट पर ही आपके लैब नंबर, आपका रोल नंबर, आपका नाम एंड आई थिंक फादर्स नेम और आपके लैब नंबर और रूम नंबर इस तरीके से लिखा होगा। तो आपको वो अपने एडमिट कार्ड पर नोट कर लेना है इस तरीके से। जैसे कि ये तो हमारा लैब नंबर है और ये हमारा है सिस्टम नंबर, जिस सिस्टम पर हमें बैठना है। तो ये अपना पहले ही एडमिट कार्ड पर नोट करके आपको लेके जाना है। जैसे ही आप इसे नोट करके लेके जाएंगे उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपसे साइन मांगे जाएंगे। फिर आप अंदर अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे जहाँ भी आपका लैब नंबर, सिस्टम नंबर है, तो वहाँ पर आपकी चेकिंग होगी, फिर आपको आपके लैब में भेज दिया जाएगा। वहाँ पर जाते ही आपको क्या होगा कि आपको जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको कैसे करना है, कैसे अपना एग्जाम स्टार्ट करना है और क्या करना है। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि वो आपको एक अपना रोल नंबर नोट डाउन कर, सॉरी, पासवर्ड नोट डाउन करवाते हैं कि अपना पासवर्ड लिख लो कि आपका पासवर्ड क्या है। तो आपको अपना पासवर्ड अपने उस पर लिख लेना है एडमिट कार्ड पर। देखिए जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है अपने एडमिट कार्ड पर, ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक ये भी कुछ उन्होंने लिखवाया था वहाँ पर, इनको भी लिख लेना है अपने वहाँ पे जाते ही। तो फिर उसके बाद आपको रोल नंबर से वेरीफाई करना है। वहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा वहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है अपना और वेरीफाई नीचे लॉगिन कर देना है वेरीफाई पर। फिर उसके बाद वहाँ पे आगे अपने जो भी प्रोसेस होगा वो सब वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, इन्विजिलेटर जो होते हैं, वो आपको बता देंगे। तो फिर उसके बाद से जैसे ही आपकी ये स्क्रीन है इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसमें सबसे ट्विस्ट क्या है, मतलब जो मुझे दिक्कत हुई है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देगी, यहाँ पर किसी कॉर्नर में, यहाँ पर लिखा होगा इस कॉर्नर में फिनिश एग्जाम राइट साइड में, और यहाँ पर आपके ये इस तरीके से लिखे होंगे आपके 1 से 100 तक के नंबर, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी में क्वेश्चन दिखाई देगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंग्लिश में क्वेश्चन, और आपके जो वो हैं ऑप्शंस वो यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन, मतलब वो होगा स्क्रीन पर, सेव एंड नेक्स्ट लिखा होगा, और यहाँ पर ये लिखा होता है यहाँ भी कुछ, लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर ABCD, जैसे इसमें क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे चार्ल्स बेबीज, तो यहाँ पहला है। तो आप अपने माउस से इसे फर्स्ट को ऐसे, ये ऐसा हो जाएगा जब आप इस पर टिक करेंगे अपने माउस से तो ये यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप पहला क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पर 1 ग्रीन कलर का हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर 2 पे आ जाएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो सेव एंड नेक्स्ट है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर आपको 30 सेकंड तक रुकना ही रुकना है। यहाँ पर 30 सेकंड तक रुकना है और तब जाके आप क्वेश्चन 2 पर जाएंगे। 30 सेकंड से ज़्यादा आप कितना भी रुक सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं जो 15 से 10 मिनट में ही समझ आ जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ये देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर गर्मी में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वैसे आवाज़ आती नहीं है। अगर आवाज़ वैसे फ़ैन वैन की आवाज़ आती है बीच में, मेरे पास माइक नहीं है। तो 30 सेकेंड की ये
यहाँ पर इस क्वेश्चन पर आपको रुकना है, हर क्वेश्चन पर आपको 30 सेकंड के लिए रुकना है। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, मतलब ये जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो मुझे ये बहुत जल्दी आ गया था क्वेश्चन, पढ़ते ही एकदम मैंने टिक कर दिया, तो मेरा 5-10 सेकंड में ये क्वेश्चन हो गया। तो मैंने जैसे यहाँ पर टिक किया, ऐसे ही जब मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए, जब मुझे ये बात समझ आई कि ये 30 सेकेंड हर क्वेश्चन पर रुकना ही है, तो मैंने सर को बोला कि सर ये मेरे माउस वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से, मतलब मैं सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पा रही हूँ जल्दी जल्दी। तो सर ने बोला कि हर क्वेश्चन पर 30 सेकंड रुकना है और ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी, इसीलिए मैंने ये आपको स्क्रीन बनाकर दिखाई है कि आपकी स्क्रीन आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पर लिखा होगा वेट फॉर 30 सेकंड, वेटिंग फॉर 30 सेकंड। तो ये है ना, ये ढका हुआ था, इस 90 मिनट के पीछे ये ढका हुआ था इस तरीके से, मतलब मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा था। और ये जो वेट फॉर 30 सेकंड है, ये रेड और ग्रीन कलर में ब्लिंक कर रहा है। तो एक तो बात ये हो गई आपकी कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर 25 क्वेश्चन जब मैंने अटैम्प्ट कर लिए, फिर मुझे भी ये चीज़ समझ आ गई कि 30 सेकंड तो इस पर रुकना ही रुकना है क्वेश्चन पे। तो इसलिए फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पढ़ना, मुझे लग रहा था कि इस माउस की वजह से मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा, मेरा पेपर छूट जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की। जब आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो इसके बाद दूसरा कर लोगे, इसके बाद तीसरा, फिर आप अपने क्वेश्चन को वापस पहले वाले क्वेश्चन को देख नहीं सकते। तो इसलिए अपने को ध्यान से करना। वापस आप जैसे देखेंगे ना कि यार शायद मैंने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया या दूसरा गलत कर दिया, देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, दोबारा इस पर टैप करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा आपके सामने, वही अपना क्वेश्चन जो एट प्रेजेंट आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है वही आपको दिखता रहेगा। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखने कब शुरू होंगे, जब आप पूरा 100 क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे, तब आपको अपने शुरू से 1 से चलना शुरू होगा, फिर 2 दिखेगा, फिर 3 दिखेगा, फिर 4 दिखेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपके दिखने शुरू होंगे। अब फिर आप जैसे ही 1 से यहाँ 2 पे आ जाते हो, फिर दोबारा से आपको 1 नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से है पेपर का कुछ पैटर्न, जो कि मेरे लिए नया था। अभी किसी भी एग्जाम्स में ऐसा होता नहीं है जितने भी मैंने दिए हैं, लेकिन इस एग्जाम में मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता देना चाहिए। तो अभी बात करते हैं फिर क्वेश्चंस की। तो ये तो अभी था हमारा उसका। और एक बार एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपका एग्जाम 20 मिनट पहले खत्म हो गया या 22 मिनट पहले खत्म हो गया या 25 मिनट पहले खत्म हो गया, तो आप यहाँ पर ये जो आपको फिनिश एग्जाम दिख रहा है ना, अपना एग्जाम फिनिश एग्जाम पे टैप करके अपना एग्जाम देकर 20-22 मिनट पहले भी जा सकते हो, क्योंकि मैं खुद 22 मिनट पहले निकल कर आई हूँ वहाँ से। 22 मिनट पहले मेरा पेपर ये हो गया था। लेकिन एक बच्चे ने एक गलती कर दी थी, उसके ना क्वेश्चन ही पूरे नहीं हुए थे, उसने पता नहीं क्या कर दिया, उसने फिनिश एग्जाम पर टैप कर दिया और उसका तो गया, उसका पैसा भी बर्बाद हो गया और उसकी मेहनत भी बर्बाद हो गई, जो वो बेचारा पढ़ के आया था। तो उसने फिनिश एग्जाम पे कर दिया, फिनिश एग्जाम ऐसे बीच में कर दिया, मतलब जैसे उसके 50-60 क्वेश्चन हुए होंगे, उसने फिनिश एग्जाम कर दिया, तो उसका एग्जाम फिर नहीं हो पाया, फिर उसको ऐसे ही वहाँ से जाना पड़ा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कितने आए थे, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे ज़्यादा लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन थे। और मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता भी देती हूँ, मैंने रात नोट डाउन कर लिए थे क्वेश्चन, मतलब अपने फ़ोन में मैंने नोट डाउन किए थे, तो मतलब याद कर करके। सबसे एक क्वेश्चन तो पूछा गया था, दूसरा या तीसरा ही क्वेश्चन था, आधार कार्ड नंबर में कितनी डिजिट होती हैं, एक तो ये पूछा था। फिर आरटीजीएस और एनईएफटी से क्वेश्चन पूछा था, आरबीआई बैंक से क्वेश्चन पूछा था। फिर शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन थे। लिब्रे ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चन थे, एक यही क्वेश्चन पूछा था मेरी शिफ्ट में। और CTRL+X कट के लिए है या नहीं, ट्रू और फॉल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में पूछे गए थे। शॉर्टकट की फाइंड की पूछी गई थी, CTRL+F होती है। एक क्वेश्चन था मेरे में, फाइंड की शॉर्टकट की पूछी गई थी और अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई थी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मतलब इतने सारे उसमें शॉर्टकट दे दिए थे, जैसे कि ALT+CTRL+Shift+राइट एरो किस लिए यूज़ होता है, एक क्वेश्चन ये था। फाइल एक्सटेंशन का क्वेश्चन था, कैल्क राइटर और इम्प्रेस, इन सब के फाइल एक्सटेंशन भी आप जरूर देख कर जाना, जैसे कि .ODP और .ODT, इस तरीके से ये फाइल एक्सटेंशन होते हैं, इन्हें भी आप देख कर जाना। ट्रू फॉल्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन से कम ये मान के चलिए आप 30-35 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के ही थे। और MS एक्सेल एक क्वेश्चन था, MS एक्सेल में 25th कॉलम और रो को AA से डिनोट किया जाता है क्या, मतलब AA कहते हैं क्या 25th कॉलम और रो को। ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैं तो इसका फॉल्स लगा के आई हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, उसमें जो मैराथन क्लासेस थी उसमें मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं तो इसका फॉल्स लगा के आई हूँ। और टेबल कैसे बनाते हैं कैल्क में और स्प्रेडशीट में, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन में शुरू का ही जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, इंसर्ट मेन्यू, फाइल मेन्यू और इस तरीके से यहाँ कुछ और मेन्यू था। और एक क्वेश्चन याद नहीं रहा मुझे, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ था, मुझे इतना याद है। और एक क्वेश्चन प्रोटोकॉल से था कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था कि www.http, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ही लगे होते हैं, स्कूल एडू डॉट, फिर उसके बाद ड्रिफ्ट, इस तरीके से इसमें पूछा था, इस तरह का क्वेश्चन देके कि यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल है ये पूछा था। फिर उसके बाद एक डोमेन से क्वेश्चन था, जैसे कि वो यूज़र नेम होता है एक तो, @ के बाद ये डोमेन होता है, इस तरीके से ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। और एक लाइनेक्स का क्वेश्चन था, मतलब कि
LINUX लाइनक्स विंडोज़ इन सबसे वो था। इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन पूछा हुआ था। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग देख कर जाना फुल फॉर्म भी, क्योंकि भाई देखो मेरे में तो नहीं आई, पर हो सकता है आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए, क्योंकि फुल फॉर्म को इंपॉर्टेंट बताते हैं। आई डोंट नो मेरे में क्यों फुल फॉर्म नहीं आई। मैं 50 फुल फॉर्म याद करके गई थी। कुछ तो खैर मुझे पहले से बहुत कंप्यूटर की फुल फॉर्म याद है, लेकिन और भी ज़्यादा मैं देख कर गई थी, जैसे UPI की, URL की। UPI की मुझे याद है, URL की देख कर गई थी। रिसोर्स लोकेटर, यू की फिर से भूल गई हूँ। और R और L की रिसोर्स लोकेटर है। एंड इस तरह की शॉर्टकट कीज़ भी आप देख कर जाना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप मैराथन क्लासेस देख लीजिए। एक तो नवीन सर की मैराथन क्लासेस है, वो मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा दूँगी। और एक TWA पर एक सर ने पढ़ाई है, अभी हाल फिलहाल में 11 महीने पुरानी है वो मैराथन क्लासेस, या आप वो भी देख कर जा सकते हैं। नवीन सर ने और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रखी है, आप वो भी देख कर जा सकते हैं। और बाकी और मेरे उसमें मुझे जितना याद आ रहा है, हाँ, और कॉलम को किससे डिनोट करते हैं, एक ये क्वेश्चन था। रो को किससे डिनोट करते हैं, वो एक ये क्वेश्चन था। एंड आई थिंक कॉलम को तो ABC से डिनोट करते हैं, और रो को 1 2 3 से डिनोट करते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में। और जिसने भी ये शिफ्ट दी होगी उसे पता होगा, 22 जून को एग्ज़ाम था मेरा, और 1 बजे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होना था। एंड 10 साढ़े 11 बजे मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ था। तो ये था मेरे, इसमें 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। और इतनी ज़्यादा ऐसा वो भी नहीं है कि आप इयरिंग्स वगैरह, जिसने गोल्ड के इयरिंग्स पहने हुए हैं लड़कियों के लिए है ये बात, तो ऐसा नहीं है कि आपको निकाल कर जाने हैं, आप पहन कर भी जा सकते हो। टेप वेप का वहाँ कोई ऐसा सीन नहीं था कि टेप लगा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपका एक तरीके से एलिजिबिलिटी या क्वालिफाइंग पेपर मान लो इसको आपकी। अब तो ये क्वालिफाइंग करना सबका कंपलसरी सा ही हो गया है, इसलिए ये पेपर होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें चीटिंग होगी या क्या होगा। तो बस इतना है। लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी आप लोग अपनी वॉच, रिस्ट वॉच जो होती है वो, और हाथ में आपने कुछ धागे वागे पहने हो, रिंग विंग पहनी हो, तो वो निकाल कर चले जाना, आप अपने बैग में रख के ले जाना। और बस यही आप लोगों को बताना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, जो कि मेरा व्लॉग आएगा कल। एंड इसमें अगर कुछ भी क्वेश्चन मुझे याद आता है, फिलहाल मुझे इतने ही क्वेश्चन याद आए। लगभग ये क्वेश्चन होंगे आपके 1 2 3 4। लिब्रे ऑफिस को जरूर देख के जाना। लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन थे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको बता दिए हैं, 20 से भी ज़्यादा। लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, मैंने आपको टॉपिक तक बताया है। लिब्रे ऑफिस से बहुत ज़्यादा थे। शॉर्टकट ज़्यादा से ज़्यादा देख कर जाना। RTGS नेफ्ट वगैरह ये सब चीज़ें आप देख कर जाना। और क्या ही देख कर जाओगे, आप लोग सीधा मैराथन क्लासेस करके चले जाना। कि 2 मैराथन क्लासेस मैं आपको बताऊँगी, उनमें से अब वो आपकी मर्जी है आप कौन सा करना चाहते हैं। दोनों ही मैराथन क्लासेस बेस्ट हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है नवीन सर वाली क्लासेस ज़्यादा बेस्ट है। SM सिंपल मेल से भी कुछ था, SMTL से भी एक क्वेश्चन था। तो सिंपल मेल TL का फिर से भूल गई हूँ। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।